नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं सिजोफ्रेनिया। इसे एक फंक्शनल साइकोसिस डिजीज के नाम से जानते हैं। यह एक किस्म की मानसिक बीमारी है, यानी कि कहें दिमाग संबंधित एक बीमारी है। इसमें व्यक्ति का अचानक से आचार विचार और चाल चलन एकदम चेंज हो जाते हैं। उसका व्यवहार एकदम से एबनॉर्मल हो जाता है। हर वक्त वह व्यक्ति किसी सोच में हर समय खोया रहता है। ऐसा लगेगा कि वो हर समय कुछ सोच रहा है, चाहे कोई कारण है तो भी या कोई कारण नहीं है तो भी वो अपने आप को अकेला सेफ महसूस करता है। वो लोगों से बचता है, भीड़ से बचता है, उसको अकेला रहना पसंद होता है। कई बार तो व्यक्ति अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लेता है, यानी कि जो कमरा है उसमें अपने आप को वो बंद कर लेगा। दूसरे व्यक्ति से उसको हर समय एक डर सा रहता है, एक चिंता सी उसके दिमाग में बनी रहती है। ब्रेन से कुछ केमिकल निकल रहे होते हैं, जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन। जब इन केमिकल्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी आ सकती है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है सिजोफ्रेनिया डिजीज के लिए। इसमें रोगी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जो आवाजें होती है उससे उनको बहुत तकलीफ महसूस होगी। उसको ऐसा लगेगा कि दिमाग कहीं फट ना जाए। कई बार तो ऐसी आवाजें होती है, व्यक्ति अपने कानों पर हाथ भी रख लेता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो उसको गुस्सा आ जाता है। कई बार तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट भी कर देता है। अगर किसी ने उससे पूछा खाना खाना है तो उसको एकदम गुस्सा आ जाएगा, और अगर किसी ने कुछ और कहा तो वो एकदम मार पीट पर आ जाता है। और यह बीमारी महिला पुरुष दोनों में होती है, और देखा जाता है कि यह बीमारी जब भी होती है युवावस्था में होती है। 15 से 35 साल के व्यक्तियों में यह बीमारी होती है, ऐसा देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति हर किसी को शक की नजर से देखेगा। अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से बात भी करना चाह रहा है तो उसके मन में एक ऐसा महसूस होगा कि ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाने आया है, मेरे को पीटने आया है, मेरा कोई सामान लेने आया है। यानी कि वो व्यक्ति अपने आप को कभी भी सेफ महसूस नहीं करता। इसीलिए वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अलग रहने का निरंतर प्रयास करता है। और उसकी हैबिट, जो उसकी आदतें थी, वो ज्यादा सोता था, वो खाना पसंद करता था, मतलब जो भी उसकी हैबिट थी उनको वो एकदम चेंज कर देता है। पहले बहुत मतलब खाने का शौकीन था, एकदम खाना बंद कर देगा। चाय कॉफी ज्यादा पीता था, एकदम उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे, वो कम कर देगा। अगर उसको कोई हॉबीज थी, यानी कि मान लीजिए उसे खेलने का शौक था, उसको टीवी देखने का शौक था, उसको गाने का शौक था, गाना सुनने का शौक था, मतलब जो भी उसकी हॉबीज थी वो एकदम से बंद हो जाती हैं। उसको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, उसको तो केवल एकांत ही चाहिए। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति परमानेंट अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। उसको लगता है कि जो भी व्यक्ति मुझसे बात करेगा, मेरे पास आएगा, या तो वो किसी मतलब से आएगा या मेरा कोई नुकसान करने आएगा। उसके मन में हर समय ऐसी शंकाएं बनी रहती है, और इसीलिए वो अपने आप को अकेले में सेफ महसूस करता है। उसका जो नेचर है एकदम चेंज हो जाएगा। पहले वो हंसता था, बोलता था, लोगों के बीच में बैठता था, एकदम वो सब बंद हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति को लगेगा कि ऐसा क्या हुआ कि इसमें एकदम से इतने बदलाव आ गए हैं। इस डिजीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है जेनेटिक, यानी कि अगर पेरेंट्स में ये दिक्कत है, माता पिता में इस प्रकार की कोई दिक्कत है, या कहें कि दिमाग संबंधित कोई बीमारी पेरेंट्स में रही है, तो बच्चे में भी ये दिक्कत हो सकती है। या उसके घर का माहौल शुरू से ऐसा रहा जहां लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन वाला माहौल रहता था, जिसके साइड इफेक्ट के कारण से उसको सिजोफ्रेनिया हो गया। या उसको बचपन में कोई सदमा लगा, अचानक से पेरेंट्स की मान लीजिए कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में डेथ हो जाती है, या कोई भी ऐसा मेजर कारण जो उसकी बॉडी के लिए नुकसान कर सकता है, जिससे उसके ब्रेन के केमिकल्स, जैसा मैंने बताया डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कोई एकदम से
दुर्घटना हुई है, एकदम शॉक लगा, उसके कारण से ये केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके कारण से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। या कभी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, उसका जो पैसा था कहीं किसी ने ले लिया, वापस नहीं दिया, कोई किसी काम में उसको नुकसान हो गया, कोई लॉस हो गया, यानी कि अगर फाइनेंशियल लॉस किसी कारण से हो जाता है तो उसके कारण से भी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो सकता है। आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को दिक्कत रही होगी तो आपने बहुत सारे टेस्ट भी कराए होंगे, आपने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई होंगी और डॉक्टर ने कहा होगा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो आज मैं जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी में भी आपको अवश्य ही आराम देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम इस बीमारी का इलाज। आइए, जिस किसी को सिजोफ्रेनिया की दिक्कत होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जरा देखें, जिसको भी प्रॉब्लम है पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लेटाना है और अपने हाथ से पेशेंट की लेफ्ट थाई पर प्रेशर देना है। इस प्रकार से हाथ रखना है, हल्का सा नीचे की ओर दबाना है और यहाँ हमें 6 सेकंड काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। फिर इसी प्रकार से थोड़ा नीचे, यहाँ पर भी 6 सेकंड प्रेशर देना है, फिर थोड़ा नीचे, यानी कि थाई पर हमें 3 पॉइंट बनाने हैं। इस प्रकार से ये 1 राउंड हुआ, ऐसे हमें 3 राउंड करने हैं और हर पॉइंट पे 6 सेकंड प्रेशर इस प्रकार से करना है। ये 2 राउंड कंप्लीट और ये तीसरा राउंड, हर पॉइंट पर 6 सेकंड प्रेशर इस प्रकार से, यानी कि इस थाई पर हमने 9 बार प्रेस किया, 9 पॉइंट पे प्रेशर दिया और हर बार 6 सेकंड प्रेशर दिया। और ऐसे ही दूसरी थाई पर बिल्कुल तरीका वही, 6 सेकंड यहाँ दबाना, फिर 6 सेकंड इधर दबाना, घुटने पर प्रेशर ना आए, घुटने से ऊपर प्रेशर रहेगा। ये दूसरा राउंड, एक राउंड में 3 पॉइंट बनाने हैं और हर पॉइंट पे 6 सेकंड प्रेशर इस प्रकार से करना है। और ये तीसरा, इस प्रकार से प्रेशर देना है। इस पैर पर भी हमें 3 राउंड करने हैं, यानी कि 9 पॉइंट इधर भी बनाने हैं। उसके बाद देखेंगे, अभी हमें दोनों तरफ प्रेशर देना है, यानी कि लेफ्ट लेग पर भी और लेफ्ट हैंड पर भी। देखेंगे तरीका, इस प्रकार से हमें दबाना है। यहाँ 6 सेकंड दबाया, फिर यहाँ हमने 6 सेकंड दबाया, फिर यहाँ पर 6 सेकंड दबाना है। सेकंड के लिए आप काउंटिंग कर सकते हैं, आप घड़ी सामने रख सकते हैं। एक्यूरेट 6 सेकंड टाइम में आना चाहिए। ये हमारा 5वां पॉइंट, दोनों पर समान प्रेशर, 6 सेकंड प्रेशर देना है। और इसमें जो 7वां पॉइंट आएगा ये भी सेंटर में और ये भी सेंटर में आएगा। इस प्रकार से हमें ये पॉइंट दबाना है। 7 पॉइंट हमें इस पे बनाने हैं। उसके बाद देखेंगे पेशेंट के राइट साइड, हाथ पैरों के नीचे तकिया लगाए हैं जिससे कि हम प्रेशर आराम से दे पाएँ। ये हाथ हमें यहाँ रखना है और ये हाथ हमें यहाँ रखना है। फिर हमें दोनों पर समान प्रेशर देना है, 6 सेकंड इस प्रकार से दबाना, फिर सेंटर में 6 सेकंड हमें दबाना है इस प्रकार से। और ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर भी 6 सेकंड। और जो चौथा पॉइंट आएगा वो कोहनी के पास और थाई के ऊपरी भाग पर आएगा और इसमें हमें 5 पॉइंट में देना है। और जो 5वां पॉइंट आएगा वो निचली साइड में आएगा, 6 सेकंड यहाँ दबाना। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना होता है। जिसको भी सिजोफ्रेनिया की दिक्कत होती है उसके लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट होता है। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होती है सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस समय के अनुसार आ जाते हैं। आपने न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट सीखा, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि ट्रीटमेंट थोड़े दिन लगातार आपको कराना पड़ेगा, लेकिन जहां आपको यह कहा गया है कि आपकी इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। समय जरूर लगेगा, धीरे 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 आपकी बीमारी में आराम जरूर आएगा और एक समय पर आकर यह बीमारी ठीक भी हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।